देखिए, गवर्नमेंट को 1.5 लाख करोड़ का एक इमीडिएट बेसिस पे फंड चाहिए। और गवर्नमेंट को ये फंड जो चाहिए, जिसके कारण गवर्नमेंट बहुत सारी सरकारी कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज के हाथों बेच रही है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन की जरूरत पड़ी क्यों, और ये प्राइवेटाइजेशन है क्या। तीसरी बात यह है कि कई लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बेच रही है सरकारी प्राइवेट कंपनीज को, और कई लोगों का यह भी कहना है कि गवर्नमेंट सभी सरकारी कंपनीज को धीरे धीरे करके एक एक करके प्राइवेट कंपनी के हाथों बेच रही है। तो देखिए, ये एक आधा अधूरा सच है, और आधा अधूरा सच एक धारदार चाकू से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अब ये बात मैंने आपको क्यों बोला, आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए, टोटल 3 टॉपिक अभी मैं बताने वाला हूँ। देखिए, पहला तो प्राइवेटाइजेशन है क्या, प्राइवेटाइजेशन की जरूरत इंडिया को क्यों पड़ी, और प्राइवेटाइजेशन वर्ड जो है इंडिया के लिए नहीं क्यों नहीं है। पहली बात, प्राइवेटाइजेशन है क्या। किसी भी, देखिए बहुत ईजी है, किसी भी सरकारी कंपनी का अगर ओनरशिप यानी कि 50% से ज़्यादा का शेयर अगर किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है, तो वो उसका जो मालिकाना हक होता है उस सरकारी कंपनी पे, वो प्राइवेट कंपनी के यहाँ पे चला जाता है। तो उस सरकारी कंपनी में कुछ भी अगर बदलाव करना हो, कुछ भी बड़े फैसले लेने हो, तो वो प्राइवेट कंपनी लेगी, सरकारी कंपनी नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो ओनरशिप होता है यानी कि 50% से ज़्यादा का शेयर अगर किसी के पास रहता है, डैट मीन्स उसका मालिकाना हक उसके पास है। तो अगर 50% ज़्यादा का शेयर अगर प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है, तो उसका मालिकाना हक उसके पास चला जाता है। इसे ही प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। आप जानते हैं प्राइवेटाइजेशन वर्ड न्यू क्यों नहीं है इंडिया के लिए। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था यानी कि 1947 में, उस समय हमारे देश की हालत बिल्कुल भी ख़राब थी, इकोनॉमिक उतना अच्छा नहीं था। दूसरे देशों से ना हमारा व्यापार था, ना ही लेन देन था, और लोगों में आर्थिक तंगी भी थी, पैसे की कमी थी। तो जितने भी लोग थे उस समय, सभी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। देश में प्राइवेट कंपनीज भी गिनी चुनी थी, उनके पास उतने पैसे भी नहीं थे हम लोगों के पास और प्राइवेट कंपनीज के पास कि वो एक और नई कंपनी खड़ी कर सके या फिर किसी कंपनी को एक्वायर कर सके या खरीद सके। इसी इसी प्रोसेस को निरंतर चलते चलते रहने दिया उस समय की सरकार ने। उस समय की सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया इकोनॉमी पे, तो ये प्रोसेस चलते रहा। और एक दौर आया 1991 का, जब इंडिया ने बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस को झेला। आप सभी को पता ही होगा, या फिर आप गूगल करके देख सकते हो या यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो। 1991 में इंडिया ने एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस को झेला। पहले ही आर्थिक जो हालत थी वो बहुत ही मतलब डाउन हो चुकी थी, और 1991 में उससे भी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी आर्थिक हालत। तब उस समय की जो सरकार कांग्रेस थी, उस समय उनको दिमाग आया, तब उन्होंने 3 पॉलिसी को इंडिया में रिफॉर्म किया। एक आपका ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ये हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर है। तो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, जब ये तीनों पॉलिसी रिफॉर्म हुआ, स्पेशली प्राइवेटाइजेशन, तब इंडिया की जो जीडीपी थी वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली गई। मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ही उछाल देखने को मिला और ज़्यादा ही सुधार देखने को मिला। तो सोचने वाली बात यही है कि अगर प्राइवेटाइजेशन जो है, अगर वो खराब होता तो उस समय की गवर्नमेंट ये फैसला नहीं लेती, इस पॉलिसी को रिफॉर्म नहीं करती इंडिया में, अगर ये पॉलिसी खराब होता। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ ये है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ही उस समय ये फैसला लिया था प्राइवेटाइजेशन का, बट अभी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो इसके अगेंस्ट में है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है उस समय की गवर्नमेंट कांग्रेस में थी तो उसमें कौन जो सीट पे बैठा हुआ था और अभी कौन सीट पे बैठा हुआ, वो डिपेंड करता है, उसके मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट उसकी, देखिए, प्राइवेटाइजेशन इंडिया के लिए भी बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि आप सभी को पता है सभी कंट्री ने कोरोना को झेला है, अभी कोरोना चल भी रहा है। तो सभी कंट्री की जीडीपी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी है, इंडिया की भी जीडीपी बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूसली डाउन हो रही है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है, ये एक शॉर्ट टर्म में किसी भी देश की जीडीपी को सुधार दे सकती है, एक अच्छा उछाल दे सकती है। तो इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज ने पहले भी अपनाया है, आगे भी अपनाएगी कंपनी, और आगे जापान ने भी अपनाया है प्राइवेटाइजेशन को, पूरी तरीके से नहीं। बट इंडिया जो है, इंडिया पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन को अपना नहीं रही है, यानी कि कोई भी सरकारी कंपनीज का जो मालिकाना हक होता है, यानी कि 50% से ज़्यादा का जो शेयर होता है, वो प्राइवेट कंपनी को नहीं दे रही है। बट एक भ्रम फैलाया जा रहा है, और कुछ नहीं। बस आगे आप जान पाओगे कि इंडियन रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आप जान पाओगे आगे, और एलआईसी के ऊपर। देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक है, ये टॉपिक ना हर जगह बहस का एक कारण बनती है। इसका कारण बनने का एक रीज़न है, क्योंकि ये टॉपिक ही वैसा है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन रेलवे के बारे में। कई लोगों का कहना है कि इंडियन रेलवे को भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनीज के हाथों बेच दिया है, बट ये आधा अधूरा सच है, ये पूरा सच नहीं है। इसे जानने के लिए हम 2019 में जाते हैं। 2019 के बजट में जब भारत सरकार ने कहा था कि हम रेलवे सेक्टर में
50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे 2030 तक। 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। अब भारत सरकार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी? तो मैं आपको बता देता हूँ। आप सब ट्रेन में जाते होंगे, मोस्टली आपको 3 प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता होगा ट्रेन में। एक गंदगी है, एक आपका लेट से पिक करना ट्रेन को, ट्रेन आपका लेट से आता है और ट्रेन आपको लेट से आपके डेस्टिनेशन तक छोड़ता भी है, उतारता है आपको लेट से। तो ये 3 मोस्टली रीजंस है जिसके कारण पब्लिक को बहुत सारे इश्यूज होते हैं ट्रेन को लेके, इंडियन रेलवे को लेके। क्यों ये इशू होते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब जिस अभी जितनी हमारी जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या जितनी भी है पॉपुलेशन, उस हिसाब से पटरी पे टोटल 20,000 ट्रेन दौड़नी चाहिए। बट पटरी पे अभी दौड़ रही है सिर्फ 13,000 ट्रेन, वो भी घोड़े की रफ्तार में। वो स्पीड में भागने वाला घोड़ा नहीं, कोई कोई घोड़ा लेजी भी होता है, तो वो लेजी में भागने वाला घोड़ा है ना। हालांकि जो घोड़ा होता है वो कभी भी लेजी नहीं होता है, बट ये जो ट्रेन है ये बहुत लेजी है। इसका रीज़न है, ये अंदर का रीज़न है, ये हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ये सरकार जानती है। ठीक है, तो देखिए यही जो प्रॉब्लम्स है, ये जो मेन 3 प्रॉब्लम्स है, इसी को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को न्योता दिया है कि आप आइए 35 साल के लिए हम आपको लीज पे देंगे ट्रेन्स को, आप 35 साल के लिए आप चलाओ इस ट्रेन्स को। और जो जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, ये प्रॉब्लम पब्लिक को नहीं होना चाहिए आपके साइड से। अब आप सोच रहे हो कि भारत सरकार ने पूरे ट्रेन्स को दे दिया प्राइवेट कंपनीज को, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत सरकार ने टोटल 109 रूट को आइडेंटिफाई किया था। 109 रूट वो रूट थे जिसमें ये जो 3 मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, ये 3 प्रॉब्लम मोस्टली होते थे, मतलब हद से ज़्यादा ये प्रॉब्लम होते थे टोटल 109 रूट पे। और ये 109 रूट पे टोटल ट्रेन चलते हैं 151, यानी कि 151 ट्रेन ये 109 रूट पे चलते हैं। तो भारत सरकार ने सिर्फ 151 ट्रेन को प्राइवेट कंपनीज को लीज पे दिया है 35 साल के लिए, और ये 35 साल तक प्राइवेट कंपनीज इसे चलाएगी वो 109 रूट पे, जिसके बाद पब्लिक को ये प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस यही फंडा है भारत सरकार का प्राइवेट कंपनीज को न्योता देने का। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा डीप जाते हुए समझते हैं इंडियन जो रेलवे है वो किस मॉडल पे चल रही है। आप सभी गांव में रहते होंगे तो आप सभी में एक वर्ड आप सभी ने जरूर सुना होगा, गांव में खेतों को बटैया पे देना। इसमें होता क्या है, कोई एक पर्सन के पास अगर खेत है तो वो दूसरे को बटैया पे देते हैं, समझिए एक तरीके से रेंट पे देते हैं कि मैं तुझे 1 साल के लिए रेंट पे दे रहा हूँ, 1 साल का रेंट मैं 1 लाख रुपया लूंगा इस खेत का। अब उसमें फसल करना है कर, नहीं करना है मत कर, अगर लॉस हो रहा है तेरा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 साल के लिए मैं दे रहा हूँ। तो लोग ले लेते हैं इसे और 1 साल बाद फिर रिटर्न भी कर देते हैं। तो इसमें दूसरे लोग का फायदा हो जाता है ना, दोनों का फायदा हो जाता है। 1 साल के लिए वो खेती भी कर लेता है, उसे भी पैसे मिल जाते हैं, और 1 साल का इसे रेंट में मिल जाता है बिना कोई खेती का। तो जो इंडियन रेलवे है कुछ इसी मॉडल पे चल रही है। कैसे चल रही है देखिए, इंडियन रेलवे ने जो प्राइवेट कंपनी को न्योता दिया है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम आपको 35 साल के लिए टोटल 109 रूट पे चलने वाली 151 ट्रेन को लीज पे देंगे 35 साल के लिए। अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी इंडियन रेलवे ने जो प्राइवेट कंपनी के सामने रखी है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, प्राइवेट कंपनी को इंडियन रेलवे ने साफ साफ कहा है कि ये आपको सिर्फ 35 साल के लिए लीज पे दिया जाएगा और 109 रूट पे चलने वाली 151 ट्रेन को दी जाएगी आपको। अब दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इंडियन रेलवे ने बोला है कि जो अभी 7,000 ट्रेन की जो डिमांड है वो भी आपको पूरी करनी पड़ेगी, मतलब वो भी आपको बनाना पड़ेगा 7,000 ट्रेन, और वो 7,000 ट्रेन अगर आप चाहो तो 109 रूट पे आप दौड़ा सकते हो, चाहे आप घोड़े की रफ्तार में दौड़ा या फिर आप गधे की रफ्तार में दौड़ाओ, आप दौड़ा सकते हो ट्रेन को 109 रूट पे। लेकिन आपको 7,000 ट्रेन की जो डिमांड है इंडियन रेलवे की वो आपको अपने पैसों से पूरा करनी पड़ेगी, 1 रुपए भी आपको इंडियन रेलवे पे नहीं करेगा। तीसरा टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग रहा है और एनर्जी चार्जेस लग रहा है और आपका जो भी रेवेन्यू शेयर है उसमें से हमें कुछ परसेंट शेयर चाहिए। ये तीसरा टर्म्स एंड कंडीशन है। चौथा क्या है, जो आपको 35 साल के लिए हम आपको ट्रेन देंगे, ये रूट्स देंगे और ट्रेन देंगे जो चलाने के लिए, हमें उसके लिए रेंट चाहिए। मतलब जो मैंने आपको बोला बटैया टाइप का रहता है ना, कि 35 साल के लिए हम आपको 2,000 करोड़ हमें आपसे चाहिए। 2,000 करोड़ तो गवर्नमेंट नहीं ले रही, उससे ज़्यादा ही लेगी। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 35 साल में मुझे आपसे 2,000 करोड़ चाहिए एज अ रेंट, ये 109 रूट पे आपको ट्रेन दौड़ाने के लिए। आप इस पर ट्रेन दौड़ाओ या गधे को दौड़ाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको 35 साल के लिए दे रहा हूँ। ठीक है,
तो अब आप सोच रहे होंगे जो इसमें तो सरकार का फायदा हो रहा है, बट प्राइवेट कंपनी का लॉस हो रहा है, क्योंकि उन्हें 7,000 ट्रेन को भी बनाना पड़ेगा अपने पैसे से, और रेवेन्यू शेयर भी देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी देना पड़ेगा, और एनर्जी चार्जेस भी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बट इसमें क्या है ना, देखिए गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जिससे डील कर रही है ना वो बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन सिंपल सी बात है अपना लॉस नहीं सहेगा, ठीक है ना, सोचने वाली बात है। चलिए चौथा बात ये है, गवर्नमेंट ने एक अब आप चौथा बात पब्लिक के लिए है। पब्लिक ये सोच रहा हो कि अगर प्राइवेट कंपनी चलाएगी तो प्राइवेट कंपनी एक ही चीज देखती है, वो है अपना प्रॉफिट। तो प्राइवेट कंपनी चलाएगी तो टिकट का जो प्राइस है अपना प्रॉफिट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को उससे बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो प्राइवेट कंपनी जो 30 रुपये 100 रुपये का, जो समझो आप 100 रुपये का जो टिकट है, वो 100 रुपये का टिकट में भी हो सकता है फ्यूचर में वो 200 रुपये का बेच सके या 400 रुपये का बेच सके, क्योंकि उनके पास है, वो चला रही है उस ट्रेन को। तो इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ ये चौथा टर्म्स एंड कंडीशन में इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि देखिए एक टिकट का एक मिनिमम रेट होता है, एक मैक्सिमम रेट होता है। सपोज अगर किसी टिकट का मिनिमम रेट 100 रुपये है, तो उस टिकट का मैक्सिमम रेट में भी 150 रुपये हम सेट करके रखे, क्योंकि उन्होंने एक प्राइस बैरियर डाल दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि अगर ज़्यादा महंगाई बढ़ी, तेल का हो या किसी भी चीज़ का अगर ज़्यादा महंगाई बढ़ी, तो आप मैक्सिमम रेट है पब्लिक से सिर्फ 150 ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। और अगर आप 150 से 1 रुपये भी आप अगर ज़्यादा लेते हो ये पब्लिक से, तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, पेनाल्टी लगेगा, जो आपको पे करना पड़ेगा, वो भारी भरकम पेनाल्टी होगा। और इसमें क्या है, इसमें प्राइवेट कंपनी का पूरा ही लॉस है, फाइन तो उन्हें पे, पेनाल्टी तो उन्हें पे करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ जो 35 साल के लिए जो सरकार ने जो लीज उन्हें दिया है, वो 35 साल से पहले ही सरकार विड्रॉ कर लेगी, ले लेगी सरकार उनसे, और पैसा भी रिटर्न उन्हें नहीं करेगी, और पेनाल्टी पे करना पड़ेगा उन्हें, वो अलग। तो इसमें देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी का ही लॉस है लास्ट में, बट अगर वो इससे ज़्यादा चार्ज करते हैं तो, लेकिन पब्लिक का इसमें कोई लॉस नहीं है। तो पब्लिक में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार ने बेच दिया है सारा ट्रेन को, इससे हमें साफ साफ एक ही बात पता चल रहा है कि सरकार ने ट्रेन को नहीं बेचा है, बस 109 रूट पे चलने वाली 151 ट्रेन को लीज पर दिया है 35 साल के लिए, पूरी तरीके से नहीं दिया है, प्राइवेटाइजेशन नहीं किया है। साथ ही साथ जो इंडिया का जो डिमांड है 7,000 ट्रेन का, ये 7,000 ट्रेन का जो डिमांड प्राइवेट कंपनी पूरा करेगी। तो इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट बेच नहीं रही है कुछ, ये हमारा ही प्रॉफिट के लिए गवर्नमेंट सोच रही है। देखिए यहाँ दूसरी सोचने वाली बात यही है कि इंडिया में जितनी भी ट्रेन अभी दौड़ रही है, चल रही है पटरी पे, यानी कि 13,000 ट्रेन, उसमें से सिर्फ 151 ट्रेन को सरकार ने 35 साल के लिए लीज पर दिया है प्राइवेट कंपनीज को। और ये जो 151 ट्रेन है, ये इंडिया में चलने वाले कुल ट्रेन का सिर्फ 5% है। सिर्फ 5% ट्रेन को 35 साल के लिए दिया गया है, वो भी पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया है, बट एक भ्रम फैलाया जा रहा है। और भ्रम देखिए ये एक आधा अधूरा सच है। अब शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि आधा अधूरा सच कितना खतरनाक होता है ना। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, वो LIC के ऊपर है। LIC से देखिए, LIC बहुत ही फेमस कंपनी जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की जो है, इसके ऊपर भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार ने LIC को बेच दिया है प्राइवेट कंपनी को। लेकिन देखिए ये थोड़ा सा अलग है। इंडियन रेलवे में कुछ परसेंट शेयर 35 साल के लिए लीज पर दिया गया है प्राइवेट कंपनीज को, बट ये जो LIC है इसका पूरा ही अलग फंडा है। LIC में सरकार ने पब्लिक के बारे में सोचा है। अब पब्लिक के बारे में सरकार ने कैसे सोचा है मैं आपको बताता हूँ। LIC का जो 10% का जो शेयर है ना, उसका सरकार IPO निकालेगी और IPO को शेयर मार्केट में लिस्ट करेगी, जिससे क्या होगा, जो आम पब्लिक है, आम जनता है, यानी कि मेरे जैसे आप जैसे, वो LIC का जो शेयर है वो डायरेक्टली खरीद सकती है। तो इसमें सरकार ने पब्लिक के बारे में सोचा है। नहीं समझे, मैं आपको फिर से बताता हूँ। LIC का जो शेयर है उसका सिर्फ 10% शेयर को सरकार मार्केट में लिस्ट करेगी, IPO को लिस्ट करेगी मार्केट में, शेयर मार्केट में, जिससे क्या होगा, सरकार के पास कुछ फंड भी और आ जाएंगे और पब्लिक डायरेक्टली LIC का शेयर खरीद पाएगी, सरकार से शेयर मार्केट से खरीद पाएगी डायरेक्टली। तो इसमें सरकार ने पब्लिक के बारे में सोचा है। तो इससे हमें इतना तो हमें पता चलता है कि जो इंडियन रेलवे है और आपका LIC है, इसको सरकार ने बेचा नहीं है, बस एक को सरकार ने लीज पे दिया है और एक को सरकार ने कुछ परसेंट का जो IPO निकाल के वो मार्केट में दिया है ताकि पब्लिक इसे खरीद सके। तो बेचा नहीं है सरकार ने, बस एक भ्रम फैलाया जा रहा है मार्केट में, तो जो कि बहुत ही गलत बात है। भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। अगर आपको पूरा सच नहीं पता है तो आप पढ़े लिखे हो, आप प्लीज़ इसको, सरकार का जो बजट निकालती है सरकार, आप उसमें पढ़ो या फिर आप बजट को एक बार सुनो,
क्योंकि देखिए न्यूज़ में आपको बहुत कुछ बताएंगे वो लोग, न्यूज़ में, या फिर आम जनता जिसको जितना पता है वो उतना ही आपको बताएगा। सिंपल बात है, आप पढ़े लिखे हो, आप या तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो सरकार के, या फिर बजट को एक बार पढ़ लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये भ्रम एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है, ये आप लोगों को शायद थोड़ा सा समझ में आ गया हो। देखिए हमारे इंडिया में टोटल 29 स्टेट है, और ये 29 स्टेट को संभालती है सेंट्रल यानी कि दिल्ली। तो ये बोलने से मेरा एक ही मतलब है कि ये जितने सारे इन्वेस्टमेंट होने हैं, जितने प्राइवेट कंपनीज को शेयर्स देने हैं 35 साल के लिए लीज पे देना है, या फिर शेयर मार्केट में कितने कितने शेयर को लिस्ट करना है, पब्लिक कैसे लेगी, पब्लिक कहाँ से लेगी, ये जो शेयर पब्लिक लेगी तो उसका पैसा हमारे पास, ये सरकार के पास कैसे आएगी, प्राइवेट कंपनी कैसे काम करेगी, ठीक से काम कर रही है, या फिर जो सरकार के जो क्राइटेरिया है उस पर वो खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है, उसे देखने के लिए सरकार ने एक विभाग बनाया यानी कि डिपार्टमेंट बनाया है, जिसे अगर हिंदी में कहें तो लोक और निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग कहते हैं। और अगर इंग्लिश में कहें तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट, यानी कि शॉर्ट टर्म में बोला जाए तो दीपम कहते हैं। इसका काम यही है कि जो हम इन्वेस्टमेंट जो सरकार कर रही है, जिसे लीज पे दे रही है सरकार या फिर शेयर मार्केट में लिस्ट कर रही है, उसको देखने के लिए ये पैसा कैसे आएगा सरकार के पास, कहाँ इन्वेस्ट करना है, प्राइवेट कंपनी इस पे खरी उतर रही है कि नहीं लिबिलिटी पे, ये सब देखने के लिए सरकार ने इस डिपार्टमेंट को बनाया है। बस ले दे की बात यही है। तो हमने आज यही जाना कि सरकारी जो सरकारी महकमा है वो किसी भी सरकारी कंपनी को बेच नहीं रही है। अगर आपको फिर भी इसमें अगर कुछ समझ नहीं आया है कि सरकार, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि सरकार बेच रही है, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। अगर आप कोलकाता में रहते हो या फिर कोई भी स्टेट में रहते हो, मैं दूसरे स्टेट का तो मेरे को नहीं पता, एक सिटी बोल के केबल चैनल है, SITI सिटी बोल के केबल चैनल है। वो केबल चैनल आप लगवा लो अपने घर में टीवी में, या फिर आप मोबाइल में देख सकते हो। उसमें एक 219 या फिर 220 नंबर पे शायद एक ये आता है, क्या बोलता है, एक निकलोडियन बोल के, सॉरी निकलोडियन नहीं, पोगो बोल के एक ये आता है, टीवी चैनल आता है। आप पोगो पे आप कार्टून देख सकते हो। आपको भ्रम फैलाने का कोई भी राइट्स नहीं है। अगर आपके पास सच का नॉलेज नहीं है, जो सच अगर आप नहीं जानते हो, तो आप गलत भ्रम भी नहीं फैला सकते हो, क्योंकि गलत जो भ्रम आप फैला रहे हो उसके कारण बहुत सारे लोग में एक अशांति फैल रहा है, और बहुत सारे लोग में सरकार के अगेंस्ट एक बहुत ही मतलब जो गुस्सा है वो गुस्सा को आप बढ़ावा दे रहे हो। तो अगर आपको सच नहीं पता तो प्लीज़ आप किसी को बताओ भी मत, क्योंकि आधा अधूरा सच एक धारदार चाकू से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और कुछ नहीं बोलेंगे, बस थैंक यू सो मच।